नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हीरालाल आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। और फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी अगर हाइड्रोलिक मशीन्स है तो उसके अंदर जब प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम को फास्ट तरीके से यानी जल्दी से जल्दी कैसे फाइंड करें। वैसे तो मेरा ये टॉपिक, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोलिक पंप और हाइड्रोलिक रिलीफ वाल्व जो हमारा होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि यार मेरा पंप खराब है या मेरा रिलीफ वाल्व खराब है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें यहाँ पे रहता है। तो मैं आज मेनली आपको दो इन टॉपिक्स को कैसे हमें पकड़ना है कि पंप खराब है या रिलीफ वाल्व खराब है, मैं आपको ये बोर्ड पे बताने वाला हूँ। अच्छा, इसको बोर्ड्स पे मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको बोर्ड पे आज देखिए। आपको ना समझ में आए तो मैं कोशिश करने वाला हूँ, आप मेरा जब चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा वहां पे पावर पॉइंट के अंदर किस तरीके से मैंने वहां पे बताया कि आपको, यानी एक टाइप से एनिमेशन के जरिए मैंने वहां पे समझाया है कि किस तरीके से आप जो है इन प्रॉब्लम्स को पकड़ सकते हो कि ये प्रॉब्लम पंप से आ रही है या आपका रिलीफ वाल्व के की वजह से जनरेट हुई है। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले देखिए, प्रॉब्लम्स आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सबसे लास्ट जो प्रॉब्लम मानी जाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है, वो क्या मानी जाती है कि हमारा प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा। मेन प्रॉब्लम यही मानी गई है हाइड्रोलिक में। आपका प्रेशर और एक आपका फ्लो, दो ही चीज होती है। दोनों ही आपका दबाव, किसी कंपोनेंट को बना रहे हो, दबा रहे हो, वो हो गया। दूसरा स्पीड सिलेंडर की, दो ही चीज की प्रॉब्लम आती है। स्पीड कम ज्यादा हो गई या प्रेशर नहीं बन रहा या ज्यादा बन रहा, तो ये दो प्रॉब्लम आती है। तो आज हम प्रेशर किस वजह से नहीं बनता, या जब प्रॉब्लम को फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड हाइड्रोलिक प्रॉब्लम इन ए मशीन, तो उसको हमें यहाँ पे फाउंड करना है कि किस तरीके से हम उसको ढूंढे और पर्टिकुलर उसी जगह पे हम कैसे अटैक करेंगे कि वो है, कैसे हम कॉन्फिडेंस कैसे लेके आएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे आपको, वो यहाँ पे मैं बताऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इससे पहले कि ये वीडियो मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, ताकि जैसे मेरा ये वीडियो या अदर वीडियो, आने वाले वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको तुरंत जो है देख सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। और अगर एनिमेशन में देखना हो तो आप लोग मेरा YouTube चैनल 299 से ज्वाइन करिए कम से कम, और पूरा कोर्स करना हो तो 1199 से आप ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा कोर्स। मेरे YouTube चैनल पर प्री रिकॉर्डेड क्लासेस पड़ी हुई है, 60 क्लासेस, वो आप देखेंगे, पूरा एक महीने का कोर्स है, आप देख सकते हैं। तो दूसरा और कहूंगा, जो मेरे मेंबर्स भाई है जिन्होंने मेरी मेंबरशिप ले रखी है, जिनको एक महीना 2 महीना हो गया और उन्होंने वीडियोस देख ली है, तो मेंबरशिप खत्म कर सकते हैं। जैसे आपने मेंबरशिप लिया वैसे ही आप उसको बंद भी कर सकते हैं। अगर बंद नहीं करोगे तो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, तो आप उसको बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम को कैसे। देखिए, बहुत ही छोटा सा मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, या बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, और जिसको समझ में आ जाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आप लोगों को पहले नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ क्या क्या होता है। यहाँ अपना पंप होता है, यहाँ पे अपनी मोटर होती है, ये नीचे अपना टैंक होता है, और यहाँ से मैनीफोल्ड ब्लॉक बनाया मैंने, ये अपना ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। ब्लॉक के अंदर अपना पी चला गया, यानी पंप की लाइन जुड़ गई, और पी से हमारा टैंक में, मैं बड़ा करता हूँ टैंक को, टैंक में ऑयल वापिस आ जाता है, ठीक है। ऊपर हमारा एक इसके ऊपर वाल लगा होता है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा एक वाल लगा होता है, मैं इतना ही बना रहा हूँ। और यहाँ पे ए और बी दो लाइन होती है,
छोटा सा सिंबल आपको देसी तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि बहुत से लोग सिंबल नहीं समझ पाते हैं। तो आप लोग जानते हो कि अकेला मैनिफोल्ड के ऊपर वाल नहीं होता है, उसके साथ में क्या होता है, उसके साथ में एक रिलीफ वाल भी होता है, ठीक है। और रिलीफ वाल में एक लाइन भी आती है नीचे, ये आपकी पी लाइन है, तो ये टी लाइन है। इसी के साथ में ही एक आप यहाँ पे देखते हो कई बार एक पी और लिखा होता है, उसके ऊपर गेज लगा होता है, ठीक है। वो होता तो आपका कहाँ पे है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आपका पी हो गया। देखिए, दो पी होता है, आपने देखा होगा ना, रिलीफ वाल होता है, उसके ऊपर दो पी बना होता है, और एक आपका टी लाइन। तो दोनों पी में से किसी में भी जोड़ देते हैं हम। मैं छोटे वाल की बात कर रहा हूँ, बड़े वाल की बात नहीं कर रहा। तो अभी देखिए, अगर आपका रिलीफ वाल खराब होगा तो क्या होगा, पंप खराब होगा तो क्या होगा, ये वाल खराब होगा तो क्या होगा, आपको इसके बारे में मैं बता। अभी देखिए, सबसे पहले आपने पंप को ऑन किया, पंप को ऑन करने के बाद आपका ऑयल गया, मैंने यहाँ पे पी ये है और टी ये है, यानी पी लाइन आपकी यहाँ पे मिली हुई है, ये टी लाइन आपकी यहाँ मिली हुई है, अंदर ही अंदर, मैनिफोल्ड के अंदर अंदर आपको दिखेगी नहीं, लेकिन मैनिफोल्ड ब्लॉक पे पी और टी लिखा रहता है, या आप टैंक के अंदर आ रही है वो लाइन को टी समझिए, तो पंप से जाके जुड़िए उसको पी समझिए, ठीक है। अब होता क्या है, जब आपका ऑयल पी लाइन में ऑन करोगे मोटर को, तो पंप ऑयल को उठाएगा और मैनिफोल्ड ब्लॉक में ऑयल जाएगा। पीटी टाइप वाल लगा हुआ, पीटी टाइप, ये पूरा अगर मैं यहाँ बनाता हूँ सिंबल तो कैसा होता है, देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाल है वहां, इस टाइप का वाल लगा रहता है। तो ये पी है, ये टी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे दिखाया। अब ब्लॉक के ऊपर ये है, तो आपको जाहिर सी बात है पी और टी मिला। प्रॉब्लम आगे की, सबसे पहली प्रॉब्लम, सिलेंडर नहीं चल रहा, आगे पीछे नहीं हो रहा। आप क्या देखोगे, सबसे पहले देखते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप पहला स्टेप, पंप ऑन हो रहा है, आपका सिलेंडर आगे पीछे नहीं जा रहा, सबसे पहले आपको इस वाल को देखना है। क्या देखना है इस वाल में, वाल को जाके देख के नहीं आना है, वाल को जाकर के देखना है कि एक कॉइल ऑन हो रहा है क्या, बी कॉइल में भी पावर आ रही है कि नहीं आ रही है, दोनों में एक साथ नहीं, 1/1 पावर आना चाहिए, 1/1 पावर आना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपका 1/1 पावर आ रहा है, तो आपको देखना है कि इस वॉल के ऊपर जो एक काले रंग का कॉइल लगा रहता है, या सिल्वर कलर का एक कॉइल लगा रहता है, इधर भी एक कॉइल लगा रहता है, उसके ऊपर कनेक्शन लगा रहता है ऐसे, ठीक है। इस साइड में भी होता है, इधर भी होता है। इसके अंदर मैग्नेट बना कि नहीं बना। अब बोलोगे जी ये तो इलेक्ट्रिकल वाले का काम है। भाई इलेक्ट्रिकल वाला काम नहीं करता, इलेक्ट्रिकल वाला काम करता तो आपको सीधा नहीं बोलता कि आपका प्रेशर नहीं बन रहा, आपका पंप खराब हो गया, आपका वाल खराब हो गया, आपका सिलेंडर खराब हो गया, आपको ऐसे बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 21 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैंने यही देखा है, हर इलेक्ट्रिकल पर्सन मशीन के ऊपर जाएगा, आपको ज्ञान दे देगा, आप उससे ज्यादा जानते हो हाइड्रोलिक में, लेकिन वो आपको ज्ञान देके चल देता है, बोलता है वाल बदल दो, पंप बदल दो। कई बार होता है, उसने बोला वाल बदल दो, आपने वाल बदल दिया, क्या हुआ, मशीन चल गई, फिर वो चौड़ा हो जाता है, क्या बोलता है, देखा मैंने बोला था ना वाल खराब है आपका, अगली बार से इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम मत बताना, आप सीधा सीधा वाल बदलना अपना भैया। आप जा करके क्या करते हो फिर, अगली बार प्रॉब्लम आया सीधा वाल बदल दो, आप ढूंढते नहीं हो प्रॉब्लम को, क्यों, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया उस बंदे ने, जो आपने गेन किया था, तो एक्सपीरियंस से कमाया था, उसको दबा दिया, और उसका जो एक्सपीरियंस था वो तुक्के में चल गया। अब ये नहीं है कि वाल ही खराब था,
हो सकता है मैग्नेटिक क्वाइल, जिसको हम सोलेनॉइड क्वाइल बोलते हैं, वो आपका क्वाइल का मैग्नेट नहीं बन रहा था। हो सकता है आपका कनेक्टर का तार ढीला हो या कनेक्टर ही ढीला हो, आपने वाल बदला, कनेक्टर लगाया, दोबारा से चल गई। प्रॉब्लम क्या थी? कनेक्टर ढीला हो सकता था, ठीक है, या मैग्नेट नहीं बन रही थी क्वाइल में। अरे भाई, मैग्नेट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक पावर जब जाएगी कनेक्टर के थ्रू तब तो बनेगी। अगर मैग्नेट क्वाइल वीक हो गया, कई बार क्या होता है ना, देखा ना, मोटर की वाइंडिंग कमजोर हो जाती है तो उसके आरपीएम तो बनते हैं लेकिन टॉर्क नहीं ले पाती, लोड नहीं ले पाती, तो हम बोलते हैं यार वाइंडिंग वीक हो गई, नहीं बनवा लो, वाइंडिंग नहीं करवा लो, मोटर बनवा लो। समझ रहे हो मेरे पास? तो ऐसे इसमें भी क्वाइल होता है। अगर वो क्वाइल आपका क्या हुआ, वाइंडिंग उसकी यानी कॉइल वीक हो गई, तो मैग्नेट नहीं बनेगी। जब मैग्नेट नहीं बनेगी तो स्पूल चेंज नहीं होगा, बॉल का क्या नहीं होगा, स्पूल चेंज नहीं होगा, यानी वो अपनी रोटेशन चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। जब उसने रिवर्स फॉरवर्ड ही नहीं हुआ, पावर आ रही है आपको, एलईडी उसकी जलती हुई दिख रही है, बिजली वाला बोलेगा देखो मेरी बत्ती जल रही है भाई, अरे मैग्नेट तो चेक कर ले टेस्टर लगा के। जब मैग्नेट चेक करेगा और मैग्नेट नहीं मिलेगी तो फिर एक्शन कहाँ लेना है, क्वाइल पे या कनेक्टर पे, ठीक है। वाल नहीं बदलना। वाल कब बदलना है? जब आप इधर से इसके स्पूल को पुश करोगे और वो पुश नहीं हुआ, इधर से पुश किया वो पुश नहीं हुआ, दबा वही रह गया, तब आपको वाल बदलना है। इसका मतलब सिलेंडर जब काम नहीं कर रहा, सबसे पहले आपको कनेक्टर देखना है, फिर क्वाइल देखनी है, वो चीज आपको ओके मिले, मैग्नेट बनता हुआ मिले, तब आपको पुश करके देखना है। अगर पुश करने के बाद वो दोनों तरफ से पुश हो रहा है, पुश पुल दोनों तरफ से, तब भी आपका सिलेंडर आगे पीछे नहीं जा रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको आना है रिलीफ वाल्व और पंप के ऊपर। ये तब आपका डाउट कहाँ जाना चाहिए, भाई अब मेरे को रिलीफ वाल्व या पंप चेक करना है, ये वाल्व मैंने चेक कर लिया, मेरा ओके है, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम भी नहीं है, अब मेरी हाइड्रोलिक प्रॉब्लम है, अब मैं उसको देखूंगा तन मन धन से। तब आपको वहां पे देखना है। कैसे देखोगे? सबसे पहले आपको आना है फिर रिलीफ वाल्व के पास, मोटर आपकी चल रही है। एक चीज और इसमें ऐड कर दूं, मोटर ये देख लेना कि मोटर आपकी आर रोटेशन, मोटर का जो रोटेशन है वो आर एच एस या एल एच एस, राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है। मोटर आपकी घूमनी किधर चाहिए, राइट हैंड, पता लगा वो लेफ्ट हैंड घूम रही है उस टाइम, फिर बोलोगे कि हीरालाल ने तो बोला था कि ये देखना फिर सीधा रिलीफ वाल और पंप पे आ जाना, नहीं, आपको ये भी देखना है, ये बराबर घूम रहा है तो फिर आपको कहाँ आना है, रिलीफ वाल और पंप पे, फिर डाउट करने का उधर, और उस डाउट को कैसे दूर करना है। अब दो डाउट है आपको, पंप खराब हो गया या रिलीफ वाल। रिलीफ वाल कैसे खराब, कैसे चेक करोगे रिलीफ वाल खराब है या पंप खराब है, क्यों? क्योंकि भाई प्रेशर तो पंप की वजह से भी पूरा नहीं बनेगा, उसकी कैपेसिटी भी मर गई हो, अंदर से वेन वियर आउट हो गया, गियर वियर आउट हो गया, पिस्टन वियर आउट हो गया। रिलीफ वाल क्या करेगा, रिलीफ वाल भी अगर अंदर से स्पूल फंसा रह गया तो ड्रेन करता रहेगा टैंक में। आपको कैसे देखना है, सबसे पहले रिलीफ वाल चेक करेंगे, कैसे, जीरो कर लीजिएगा प्रेशर, यहाँ पे हमने ये बनाया, इसको आप जीरो कर लोगे, इसको घुमा करके जब जीरो करोगे तो आपका ऑयल पंप से जो जा रहा है आ रहा है वो सीधा टैंक में आने लग जाएगा। आप टैंक में आने लग गया, उसके बाद आपने इस कॉइल में सप्लाई दे दी, सप्लाई दे रखा, आगे जाना चाहिए, आप इसको टाइट करते जाओगे, आपका ये ऑयल, ये टैंक लाइन जो जा रही है टैंक में गिर रही है, इसकी पाइप अगर लाइन माउंटेड है तो पाइप खोल लेने का, ऐसे पकड़ के रखने का, ठीक है। ये पूरा ऑयल टैंक में जा रहा है, इस पाइप से निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, कौन सी पाइप, ये वाली पाइप से निकल रहा है ऑयल, निकल रहा है, आप इसको टाइट करते जाइए। आपने सप्लाई दे रखा है, आपका वाल ओके था, यहाँ सप्लाई दे रखा है, फॉरवर्ड जाना है, तो ये टाइट करते जाओगे, ये बंद हो जाना चाहिए, जो ऑयल टैंक में जा रहा है वो बंद हो जाना चाहिए। अगर वो टैंक में जाना बंद नहीं हो रहा है, इसको पूरा टाइट करने तक, रिलीफ वाल के नोब को पूरा टाइट करने तक, अगर आपका वो टैंक में जाना बंद नहीं होता है ऑयल, तो इसका मतलब रिलीफ वाल पास हो रहा है, रिलीफ वाल के अंदर से ऑयल पास हो रहा है, रिलीफ वाल खराब हो गया, उसमें कचरा आ गया। एक तरीका तो ये बता दिया।
कि भैया ये खोल के देखना। अब देखिए, अगर ये बंद हो गया तो ये बंद हो गया, इसका मतलब क्या है, गेज में कुछ ना कुछ प्रेशर तो दिखाएगा। रिलीफ वाल्व 315 केजी का था स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन 50 केजी के बाद आपका प्रेशर नहीं बढ़ रहा। टाइट किया, ऑयल तो बंद हो गया, ऑयल बंद होना चाहिए। 50 केजी के बाद ऑयल बंद हो गया, लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ रहा उसके बाद। फिर आपको देखना भाई, ये ऑन रखनी है, ये ऑन है। आपको देखना है कि अब इस वाली लाइन से तो ऑयल नहीं जा रहा। अब बोलोगे जी जब P टू A कनेक्ट हो गया और B टू T हो गया तो आपका यहां से ऑयल तो नहीं आ रहा है। फिर अगर वहां से ऑयल आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, P टू A, यानी ये वाला P लाइन जो है A के साथ कनेक्ट हो गया, यहां से पास हो रहा है और वो फिर B टू T होकर के टैंक में जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपका सिलेंडर की सील खराब है। समझिए, अगर ऐसा हो रहा है तो आपके सिलेंडर की सील खराब है। अब बोलोगे कि अगर इधर भी तेल नहीं आ रहा तो 50 केजी प्रेशर बन गया, यहां भी तेल नहीं आ रहा, 50 केजी प्रेशर बनने के बाद और यहां भी नहीं आ रहा, तो भाई तेल जा कहां रहा है, इधर से सिलेंडर थोड़ी खा रहा है, सिलेंडर खत्म थोड़ी करेगा तेल को, वो तेल कहां जाएगा। इसका मतलब पंप ने मना कर दिया कि भैया 50 के बाद मैं और नहीं दे सकता आपको फ्लो, पंप का फ्लो बंद हो गया बनना, जनरेट होना, यानी पंप चरिंग कंडीशन में चला गया, उससे ज्यादा वो जनरेट नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है उसके ऊपर फ्लो देना, वो घिस गया, उसकी वेन घिस गई, उसका गियर घिस गया। आपको मैंने तीसरी चीज बता दी कि आपका पंप फिर खराब हो गया। जब टैंक लाइन में तेल नहीं आता, पावर पैक के अंदर वापिस तेल उठाएगा भी नहीं, तो आएगा कहां से, उठाएगा तो कहीं ना कहीं से आएगा, आएगा कहीं ना कहीं से। कुछ भी प्रेशर बनने के बाद तो फिर पंप खराब नहीं है, और कुछ प्रेशर बन गया उसके बाद नहीं आ रहा टैंक में, नहीं आ रहा टैंक में, ध्यान रखना, आ रहा है कुछ भी तेल, जरा भी तेल आ रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। अगर वो 1 मिनट में 1 लीटर भी तेल उठाएगा ना ये, तो वो 1 लीटर भी वापस आएगा, तो पंप खराब नहीं है। अगर नहीं आ रहा और प्रेशर नहीं बढ़ रहा, पंप खराब है। और आ रहा है, इधर आ रहा है तो रिलीफ वाल्व खराब है, इधर आ रहा है वाल्व ऑन होने के बाद तो सिलेंडर का सील खराब है। तीन चीज बताई मैंने। पंप खराब को कैसे पता लगाना है, रिलीफ वाल्व को कैसे पता लगाना है खराब हो गया है, सिलेंडर की सील गई, ये कैसे पता लगाना है, ये इजी वे में बता दिया आपको। और इससे आसान तरीका मेरे ख्याल में, मुझे तो पता नहीं, किसी और को पता है तो जरूर बताए, ठीक है। और मुझे भी बताए, हो सकता है वो मुझे भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था आज का, और मैंने काफी दिनों बाद ये वीडियो डाला है, तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और कोई कमी रह गई है तो आप मेरा चैनल ज्वाइन करिए 299 से, और उसको मैं इसी वीडियो को वहां पे आपको मिलेगा, एनिमेशन मिलेगी कि भाई ये प्रेशर मेरा 50 हो गया, उसके बाद आना बंद हो रहा है या आ रहा है कंटिन्यू, तो क्या देखना है वो मैं वहां पे आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहे और आप लोगों को मैं इसी तरीके से नई नई जानकारियां देता रहूं।